हमज़ा ने संजीदगी से पूछा, क्या वाकई तुम दोनों को मरियम बहुत अच्छी लगती है? हमज़ा अपनी बात मुकम्मल करके बड़े गौर से गुड्डू को देख रहा था। जी चाचू, वो बहुत ही अच्छी है, ब्यूटीफुल है, हमें प्यारी लगती है। आज काम से भी छुट्टी गुड्डू करवाई थी और डांटती तो बिल्कुल भी नहीं है। और पता है, ये आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बड़े आराम से तफसीलन जवाब दे रहा था। बड़े ही बेवफा हो यार, यानी मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ? क्या मैं हैंडसम हमज़ा नहीं हूँ जो तुम दोनों अब इसे चिमड़े हुए हो और मेरी बुराइयां सुनते हो? तासुब से सर हिलाते हुए गुड्डू को शर्मिंदा करना चाहा। गुड्डू ने बड़े प्यार से बोला, चाचू आई लव यू टू, बट आई लव हर ऑल्सो। क्यों बे मोटे, पाला पोसा मैंने और कल की आई बेबी को तुम लव करने लगे? नकल उतारी। चाचू खुद को देखें, अपने लंबे हैं, मुंह उठाकर बात करनी पड़ती है और चेहरे पर ये काले, वो उसके काले बाल कितने बुरे लगते हैं। पप्पी भी करते हुए ज़ोर से दर्द होती है। वजह चेहरे से पर हल्की सी शेव की तरफ इशारा करते हुए बोला। हमज़ा ने जवाब दिया, अबे मोटे, ये शेव कहलाता है, ये तो मर्दों की शान होती है। मगर चाचू, टीवी पर जो शॉन आता है उसका फेस तो इतना ब्राइट है कि बिल्कुल साफ सुथरा, पप्पू के जैसा। गुड्डू उलझ कर बोला, फिर क्या जाने अदरक का मज़ा। मेरे यार गुड्डू जानी तो 10-12 साल गुजरने दे, फिर हमज़ा ने गर्दन अकड़ कर जवाब, देखना तड़प तड़प कर अल्लाह से मेरे जैसा शेव मांगोगे। वो मरियम को अंदर आता, चाचू हटें, मैं बेबी अंदर आ रही है, मुझे बेबी के पास जाना है, देख कर बोला। हमज़ा के पीछे हटते ही गुड्डू ने कुर्सी से जंप लगाई और दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ, मरियम की जानिब बढ़ा। हमज़ा ने गहरी नज़र सब्ज़ लिबास में मलबूस नाजुक सी मरियम पर डाली, जो पप्पू को गोद से उतार कर चेहरे पर नरमी और मुस्कुराहट लिए अब गुड्डू की बात सुन रही थी। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा और मरियम के पास जाकर, तीनों ही बहुत बड़ा ड्रामा है। दोनों में बाहर से तिक्का कबाब रोटी लेकर आया, तुम जल्दी से मेज़ लगाओ। मैं बच्चों को नहला धुला, दोनों बच्चों को अपने बाजुओं में जकड़ कर उठाने वाले बोले अंदाज में बोला, अगर तुम्हें बाहर से खाना लाना है तो मुझे किचन में क्यों भेजा था? देखो, ये मेरा हाथ भी कट गया। मरियम खफगी से अपनी दायां हाथ आगे बढ़ाकर, जिस पर बच्चों वाला प्लास लगा हुआ था, चाचू बेबी के हाथ में चोट लगी है, बेबी रो रही थी। तो फिर गुड्डू ने डॉगी वाला पप्पू हमज़ा के हाथ पर किस करता प्लास्टिक लगाया था और मैंने पास ये ऐसे प्यार किया तो ठीक हो गया। हुआ बोला। हमज़ा मरियम पर एक नज़र डालते हुए बच्चों को लेकर अंदर चला गया। मरियम भी आहिस्तगी से किचन की जानिब रवाना हो गई। मरियम ने किचन में मौजूद बड़ी सी टेबल पर बर्तन लगाए शुरू कर दिए। फिर हमज़ा का लाया हुआ खाना डिशेस में निकाल के रखा और अपनी बनाई हुई बिरयानी नुमा खिचड़ी टाइप चावल, जो पहले ही डिश में थे, माइक्रोवेव में गर्म करके सामने रख दिए। साफ़ सुथरे नहाए धोए हुए में मलबूस वो दोनों बच्चे हमज़ा के साथ अंदर दाखिल हुए। अभी तो रात भी नहीं हुई, तुमने इन मासूमों को स्लीपिंग ड्रेस डाल दिए हैं? मरियम ने हैरानगी से पूछा। मिस मरियम उर्फ पप्पू की बेबी, टाइम देखो, शाम हो रही है। अब तो ये लंच कम डिनर करके तो ये सो जाएंगे और कल सुबह 5 बजे उठकर ये मेरे साथ जॉगिंग करने जाएंगे। क्यों गुड्डू पप्पू? हमज़ा ने मरियम को जवाब देते हुए दोनों की तरफ देखा। दोनों ने सर हिलाकर बड़े जोश से जवाब दिया, जी चाचू। मरियम ने पूछा, मगर क्यों? हमज़ा ने पप्पू को उठाकर अपने बराबर रखी ऊंची कुर्सी पर बिठाया। गुड्डू ने भी नशिस्त संभाली और मरियम बैठने ही लंच कम डिनर शुरू हो गया। सब ने पहले बिरयानी प्लेटों में निकाली। पप्पू ने दोनों हाथों से आंखें मसली, पानी मिर्चें हैं। मरियम ने हमज़ा, दोनों ने एक साथ पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ाया और हमज़ा के हाथ से मरियम का हाथ टच हुआ तो मरियम ने तेज़ी से अपना हाथ वापस खींचा। हमज़ा ने मरियम को देखा, फिर पप्पू को देखा, निकाल कर पिलाया। अब सब हमज़ा का लाया हुआ खाना खा रहे थे और मरियम की बनाई हुई खिचड़ी बिरयानी दूर पड़ी थी, अपनी नाकदरी पे रो रही थी। मैंने इतनी मेहनत से लाइफ में पहली बार खाना पकाया था, जो थोड़ी मिर्चें तेज़ हो गईं। और मरियम ने हमज़ा से शिकवा किया, चावल लई हो गए, पर तुम्हें थोड़ा सा तो खाना चाहिए था। मैं कोई पागल हूँ जो इतने ज़बरदस्त कबाब रोटी छोड़कर ये दलिया नुमा चीज़ खाऊँगा जो तुम खुद भी नहीं खा पा रही? माफ़ करना, ऐसा खाना तो मैं इश्क में अंधा होकर भी नहीं खाऊंगा। हमज़ा ने दो टोक जवाब दिया।
रात के 8 बजने वाले थे। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों बच्चे सो चुके थे। हमज़ा ने इन पर बारी बारी लिहाफ दुरुस्त किया और इन सोए हुए मासूम शैतानों के माथे प्यार करता हुआ बाहर निकल गया। खिड़कियां दरवाज़ा लॉक करता अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर नेट पर लगा रहा और ख़ुद भी लिबास बदल कर आराम लगा सूट पहन कर काफ़ी देर तक करवटें बदलता रहा। फिर तंग आकर उठकर बैठ गया। घड़ी में टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे। वो बेड से उठकर स्लीपर पहनता कमरे से बाहर निकला। किचन में मौजूद फ़र्स्ट एड बॉक्स से एंटी सनी प्लस मरहम निकाला और कोने से बने गेस्ट रूम की जानिब चला गया और फिर वहाँ पर पहुँचकर दरवाज़ा दस्तक किया। अंदर से मरियम की मदम सी आवाज़ आई, कौन है? वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। पूरे कमरे में चरागा हुआ था। एक एक लाइट जल रही थी, यहाँ तक कि अटैच बाथ की लाइट भी ऑन थी। टीवी भी ऑन था पर आवाज़ बंद की हुई थी और मरियम बेड पर बैठी हुई। मरियम हमज़ा को देखते ही बेड से उतरकर खड़ी हो गई। मरियम ने पूछा, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? हमज़ा ने चारों जानब देखते हुए पूछा, ये सारी लाइट्स क्यों ऑन है? मरियम कहते कहते हिचकिचा कर चुप हो गई। वो दरअसल में कह रही थी। हमज़ा ने एक गहरी नज़र सर झुकाए खड़ी मरियम पर डाली और खामोशी से उसका हाथ थाम कर उस पर बंदे सनी ब्लास को देखा और फिर बिना कुछ बड़ी नरमी से उसकी उंगली से लिपटा सनी प्लास उतारा। छुरी से लगा एक गहरा कट नज़र आ रहा था और इसने बिना कुछ भी कहे अपने हाथ में पकड़ा मरहम खोला और बड़े आराम से उसकी नाजुक सी उंगली पर लगाने लगा और इन हमाक से मरहम लगा कर जैसे उस वक्त उस लम्हा उससे अहम और कोई काम ना हो। मरियम उसकी तवज्जो और इन्हाक देख कर पजल हो गई। उफ़, अब अगर ये ऐसे केयर करने लग जाएगा तो कहीं वाकई मुझे इससे प्यार ना हो जाए। कम वक्त हैंडसम। मरियम ने सोचा भी। एक जर्जरी लेकर तेज़ी से अपना हाथ उसकी की भी तो बहुत गिरफ्त से निकला। हमज़ा ने पूछा, क्या हुआ? मरियम नज़रें चुराकर बोली, कुछ नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। हमज़ा ने, जा रहा हूँ, पर क्या इस माह की बिजली का बिल तुम अदा करोगी जो इतनी चरागा करके बैठी हो? लाइटों की तरफ निगाह दौड़ते हुए, बहुत ही कंजूस मक्खी चूस हो तुम। फ़िक्र मत करो, जितना भी खर्चा होगा तुम मुझ पर कर रहे हो वो सब मैं तुम्हें वापस कर दूँगी, मरियम ने संजीदगी से कहा। हमज़ा दोनों हाथ सीने पर लपेटा हुआ गोया हुआ। और रियली बहुत अच्छे, मगर कब? इस लम्हा मरियम को शिद्दत से अपनी कमाईगी का एहसास हुआ। वो भराए हुए लहजे में कहती पलट गई, बहुत जल्द। हमज़ा ने आगे बढ़कर सारी लाइटें ऑफ़ कर दी और ज़ीरो बल्ब जलाता हुआ सोफ़ा पर दराज हो गया। अब खड़ी क्यों हो? जाओ, जाकर सो जाओ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ इधर। कल दिन वो पैर पसारते हुए तुम्हारे लिए बच्चों के साथ वाला कमरा सेट कर दूँगा, आंखें बंद करता हुआ बोला। मरियम को पलटकर बेड पर चली गई। फिर हमज़ा की मौजूदगी से सारे डर खौफ दूर भाग गए। अंधेरे में मरियम की आवाज़ गूंजी, सुनो, जाग रहे हो? हमज़ा ने पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? मरियम ने पूछा, मेरे सोने के बाद वादा करो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। हमज़ा बिन बनाया, मरियम तुम चुप होने का नाम क्यों नहीं लेती? मुझे सुबह 5 बजे उठना भी है, सोने दो। मरियम को तो तुम वादा करवाना, आखिर तुम पुलिस वाले हो, कैसे तुम्हारी बात का भरोसा कर लूँ? आवाज़ गूंजी। अच्छा, मेरे बच्चों की बेबी, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। हमज़ा गोया हुआ, अब इजाज़त हो तो सो जाऊँ। मरियम ने पूछा, क्या वाकई कल तुम बच्चों को 5 बजे उठाओगे? हमज़ा गुस्से जब करते हुए बोला, हाँ ठीक है, मगर याद रखो अगर तुमने दोबारा पूरे घर में शोर शराबा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मरियम ने उसे वार्न किया था तो आंखें बंद करती सोने के लिए लेट गई। नहीं होगा। माहीन का पूरा दिन आज शॉपिंग और पार्लर में गुजरा था। अब वो अपना बैग पैक कर रही थी। बस कल का दिन था, फिर उसे हमज़ा के घर रहने की इजाज़त मिल गई थी। अभी वो सामान ही पैक कर रही थी कि दरवाज़ा खोलकर अहमद साहब और मिसेस अहमद अंदर दाखिल हुई। हाँ भाई माहीन गुड़िया, पैकिंग हो गई? माहीन ने जवाब दिया, जी अहमद भाई, सारी तैयारी मुकम्मल है। देखो माहीन, कुदरत ने तुम्हें हमज़ा को फंसाने का एक बेहतरीन मौका दिया है। अब तुम्हें इसके कमिश्नर अहमद संजीदगी से फ़ायदा उठाना है और इन बच्चों और हमज़ा को अपने बस में करना है। उसे बोले, माहीन हमज़ा को इतने करीब हो जाना कि वो तुम्हें पाने को मच्छर उठे, बस फिर हमारा काम हो गया। मिसेस हमज़ा ने हिदायत दी। माहीन ने जवाब दिया, जी आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। याद रखें हमज़ा का दिल और बच्चे हैं, उन्हें अपना टारगेट बनाओ। कमिश्नर साहब गोया हुए। हमज़ा आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था।
सोफ़ा इसके कद के लिहाज से बहुत छोटा था और इसका इरादा मरियम के सोने के बाद वापस अपने रूम में चले जाने का था। लेकिन अब ये मरियम और बेबी इसने वादा भी कर चुका था। हद हो गई है, मेरा घर और मैं ही बेआराम। वो बड़बड़ाता हुआ उठा और सीधा बेड के पास मरियम के सराहने जाकर खड़ा हो गया। वो ज़ोर से दहाड़ा, मरियम उठो। मरियम मरियम आंखें मलती हुई, क्या मुसीबत है? कोई सब्ज़ी वालों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? हमज़ा ने हुक्मिया अंदाज में कहा। चलो तुम जाकर सोफ़े पर लेटो। मरियम ने हैरत से पूछा, जैसे उसे जहाद पर जाने का कह रहा हो। मैं सोफ़े पर हूँ। जी मलका आलिया, आप बराए मेहरबानी सोफ़े पर तशरीफ़ ले जाएं। मुझे बेड पर लेटना है। कल मेरी और बेड के किनारे पर बैठता हुआ बोला, जॉब भी है, सो आराम करना है मुझे। मगर मैं आज तक सोफ़े पर नहीं सोई, मुझे तकलीफ़ होगी, वो नींद भी नहीं आएगी। तुम्हारा क्या है, तुम थाने में जाकर सो जाना। वैसे भी तो मैंने सुना है हमारी पुलिस सोने के सिवा कुछ करती भी नहीं। वो बिदक कर दूर से रखते हुए बोली। हमज़ा के तो सर पर तलवारों बजी थी। देखो मेरा मुंह ना खलवाओ, एक रात की बात है, कल तुम्हारा इंतज़ाम कर दूंगा ना। अभी शराफत से उठो और जाकर वहाँ सो जाओ। अपने कमरे में तो तुम अकेली, इस वीरान कमरे में शायद कोई भूत या खबासत से बोला, भटकती रूह इधर आ जाए। मरियम रोहानसी हुई, कमीने इंसान, तुमने वादा किया था मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। हाँ तो मैं कब छोड़कर जा रहा हूँ? वो तो तुम ही हो, मुझे किनारा नहीं चाहिए, वो जाने पर मजबूर कर रही हो। हमज़ा ने साफ झंडी दिखाई थी। मरियम उसे देखती हुई बोली, ठीक है पर एक शर्त पर। वाह वाह वाह, एक तो तुम्हारी खातिर कुर्बानी दे रहा हूँ और इस पर तुम्हारी शर्तें भी सुनो। इतना पागल वो बिन बनाया। देखो तुम बेड पर सो जाओ, बस सुबह 5 बजे। इन मासूमों को मत जगाना। उठ कर बोली, 8 बजे जगा लेना। वो उसे लालच देती हुई 7 बजे उठा देना और मैं भी मदद करूँगी नाश्ते बनाने में, वो बोली। हमज़ा एक लम्हे को सोचा, किचन से जान छूट रही है, इसलिए इस बात में सर हिलाता बेड पर गिर गया। वो चंद ही लम्हे में उसने खराटे गूंज रहे थे। सूरज की किरणें पर्दे से झांक रही थी। जब सोफ़े पर बेआराम लेटी मरियम की आंख खुली, घड़ी पर नज़र डाली तो 7 बज चुके थे। वो तेज़ी से उठी, बेड पर नज़र डाली तो हमज़ा तकिया दबोचे उल्टा सोया हुआ था। वो चलती हुई बेड के पास आई। हमज़ा उठो, सुबह हो गई है। मरियम उसे आवाज़ देती रही। हमज़ा साहब भी टस से मस ना हुए और फ़ोन जिस पर वो चंगाड़ता हुआ अलार्म लगाता था वो उसके कमरे में जब बज रहा था। मरियम की सुरीली आवाज़ से कैसे जाग थक हार्न करके उठ जाता। उसने तो इतने जहरीले अलार्म से उठता था। उसकी बाजू को पकड़कर उसे ज़ोर से झंझोड़ा। हमज़ा जो बहुत ही आराम से ख्वाब गोश था, मज़े ले रहा था। मरियम के झंझोड़ने पर बदमज़ा हुआ। आंखें खोली तो सामने मरियम का खूबसूरत चेहरा था। चंद लम्हे वो खामोशी से उसे देखता रहा। आज सुबह का आगाज़ बहुत मुख्तलिफ था। कोई नाजुक वजूद उसे उठा रहा था और यकीनन अब ये अपने प्यार से प्यारे नाजुक से हाथों से मेरे लिए अंडा पराठा बनाएगी। अभी वो सोच ही रहा था कि मरियम को आवाज़ इसके कानों में बजी। क्या सकता हो गया है या फालज, जो आंखें फाड़े फाड़े देख रहे हो? हमज़ा के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। हमज़ा जल्दी से, मैं तैयार होकर बच्चों को लेकर आता हूँ, तुम जल्दी से जाकर नाश्ता बना लो, कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मरियम हाथ मुंह धोकर किचन में आई। अच्छा सा नाश्ता। वो थोड़ी देर खड़ी सोचती रही। फिर यूट्यूब से मदद लेने के बाद उसी के लिए उसने तेज़ी से कैबिनेट की और फ्रिज की तलाश लेनी शुरू कर दी और काम शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बाद ही नक्सक से तैयार यूनिफॉर्म में मलबूस खुशबू लगाए हुए हमज़ा किचन में दाखिल हुआ। उसने संजीदगी से पूछा, नाश्ता तैयार है क्या? मरियम ने एक नज़र हमज़ा को देखा। वो उसे माहौल पर छाया हुआ महसूस हो रहा था। बिलाशुबा वो भरपूर मर्दाना वजाहत का हामिल था और इससे पहले कि मरियम कुछ कहती, गुड्डू और पप्पू स्कूल यूनिफॉर्म पहने सलीके से बाल बनाए अंदर दाखिल हुए। पप्पू लिपक कर उसके पास आया। गुड मॉर्निंग बेबी। मरियम ने बड़े प्यार से उसको अपनी गोद में उठाया और उसके गाल चूमे तो पप्पू साहब खिलखिलाकर हंस पड़े। गुड्डू भी अपनी बारी का इंतज़ार में था। मरियम ने पप्पू को कुर्सी पर बिठाने की बाद गुड्डू को प्यार किया तो गुड्डू साहब भी ब्लश करने लगे। ये एक मुकम्मल फैमिली का मंजर देख रही थी। वाकई औरतों के वजूद से भी घर खिला उठता है। हमज़ा सोचता हुआ मरियम से मुखातिब हुआ, अब नाश्ता भी दे दो, देर हो रही है। मरियम ने तेज़ी से मेज़ पर नाश्ता रखा जिसे देखकर बच्चों की बांछें खिल गईं। वो हमज़ा का मुंह बन गया। बिस्किट, पापे, चीज़ सैंडविच, मैंगो
जेली और जूस के डब्बे थे। हमज़ा ने मायूसी से पूछा, ये क्या है? अंडा, पराठा, दूध, चाय, वो सब किधर है? सारे अरमानों पर पानी पड़ गया। गुड्डू मुंह में जेली भरते हुए बोला, बेस्ट ब्रेकफास्ट है बेबी। हमज़ा ने गुड्डू को घूरा। आज बच्चों का हाफ डे है, ईद की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो मैं जल्दी से आ जाऊंगा। फिर तुम्हारा रूम सेट कर देंगे। फिर तुम अपनी मेहरबानी करना, खाने के काबिल कोई लंच बना लेना। और मिसेस एडी आज जल्दी आएंगी, इससे काम करवा लेना और बच्चों के साथ वाला कमरा भी साफ़ करवा लेना। हमज़ा उसे हदायत देता हुआ बच्चों को साथ लेता चला गया। शाम हो रही थी। दोपहर से ही हमज़ा और बच्चों ने मिलकर मरियम के लिए कमरा सेट कर दिया था। ये कमरा हमज़ा के कमरे के बिल्कुल सामने और बच्चों के कमरे के बिल्कुल साथ था। मरियम ने हमज़ा के दिलाए कपड़े, जूते सब अलमारी में सेट कर लिए थे और अब बड़े आराम से बच्चों के साथ बैठी टीवी देख रही थी। जब थका थका सा हमज़ा अंदर दाखिल हुआ। मरियम, डिनर पर मेहमान आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना लो। मरियम ने बेदिली से पूछा, मेहमान कितने लोग? और यहाँ पर हमारी किसका इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।